सुधारने की कोशिश, बैक रूम में बहुत सारे काम चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी बन रही है राजकुमार भाटी? नहीं, जो आपने जो सवाल उठाए हैं वो बिल्कुल प्रासंगिक हैं और वाजिब हैं, लेकिन ये भी बात उतनी ही सही है कि जो इंडिया गठबंधन में पार्टियां हैं, सम्मिलित हैं 29 पार्टियां, वो सब चाहती हैं कि अलायंस हो, एक होकर हम 2024 के चुनाव में बीजेपी के सामने रोड़ा कौन बन रहा है? एक एक प्रत्याशी, मैं उस पर भी आऊँगा, मैं बहुत मैं हर बिंदु को छूने की कोशिश करूँगा संक्षेप में, कि सभी पार्टियां चाहती हैं और पार्टियों से भी आगे बढ़ के देश की जनता चाहती है। असल में इन पार्टियों को भी, ज़्यादातर को तो ये पता है, जिन्हें पता नहीं है वो इस बात को समझ लें कि जो इस अलायंस में रोड़ा बनेगा उसे देश की जनता भी माफ़ नहीं करेगी। देश की जनता की भी ये इच्छा है कि जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं वो एक होकर चुनाव लड़ें। जहाँ तक हमारे नेता का सवाल है, श्री अखिलेश यादव बहुत ही शालीन और बहुत ही पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं। उनकी तरफ से ना तो कभी अड़ंगा डाला जाता है, ना वो कभी तिकड़म करते हैं, ना कभी वो पलटी मारते हैं। थोड़ा नाराज होकर चिरकुट जैसे शब्द भी नहीं, हाँ, मैं कहता रहा हूँ, आप नहीं भी पूछेंगे तब भी मैं इनके जवाब दे रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस को दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। कांग्रेस अगर इस गलतफहमी में है कि हम बहुत आराम से परास्त कर देंगे 2024 में एनडीए को, तो गलतफहमी में है। इसके लिए हमें बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, बहुत एकजुटता चाहिए और अपने नेताओं पर बहुत लगाम रखनी पड़ेगी। जब उनके छुटभइये नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, कोई राजनीतिक टिप्पणी करें तो एक बार को नज़रअंदाज की जा सकती है, व्यक्तिगत निजी टिप्पणी करते हैं तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो इस अलायंस में एका चाहते हैं या जानबूझ के कुछ विवाद पैदा कर रहे हैं। रोड़ा कौन बन रहा है? मेरी ये जानकारी गलत है क्या राजकुमार भाटी? बेंगलुरु में राहुल गांधी ने कहा अखिलेश यादव को, यू आर द बॉस ऑफ यूपी आप संभालेंगे। संदीप जी, जो जहाँ तक मेरी जानकारी में है, और आप तक भी, आपसे कोई चीज़ छिपी नहीं रहती है, आपसे खबरें, बड़े नेताओं में कोई ना तो मतभेद है ना मनभेद हैं। बड़े नेताओं में बहुत अच्छा सामंजस्य है और एक दूसरे के प्रति आदर का भाव। बड़े नेता तो ये कर रहे हैं, पर अंदर खाने नीचे स्तर पर एक सर्वे भी करा लिया जाता है जी, मुसलमान तो हमारी तरफ आ रहे हैं, समाजवादी को छोड़ रहे हैं, मायावती से हाथ मिला लें और जयंत चौधरी को मना लें तो हमारा बड़ा मजबूत गठबंधन हो जाएगा, अखिलेश पर दबाव डालेंगे। मैं समझता हूँ व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हर पार्टी अपनी अपनी मजबूती के लिए भी तैयारी रखती है। तभी तो आईना दिखा, फिर आप अपनी मजबूती दिखाने लगते हैं। नहीं, हमारी मजबूती तो है ही है। 65 सीटें हम लड़ेंगे, 15 छोड़ेंगे बाकी सबके लिए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ज्यादा तैयारी 2024 को लेकर किसी की भी नहीं है, इवन भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी एक एक बूथ पर बूथ कमेटी बन चुकी हैं, प्रशिक्षण सम्मेलन चल रहे हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, सीटों के प्रभारी बना दिए गए हैं और 50 से ज्यादा सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए गए हैं। मेरा पहला सवाल जो था, क्योंकि वो बात अभिषेक झा ने भी बोली और रोहन गुप्ता ने भी, कि नहीं पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, समन्वय चल रहा है, समन्वय हो रहा है। ये जो बीच में थोड़ा विवाद हुआ था और थोड़े मतभेद हुए थे, इसके बाद नेताओं के बीच में बात हुई है और उससे काफ़ी आगे तक की प्रोग्रेस हुई है, जो कि मीडिया को लीक करना उचित नहीं समझा गया और बताया नहीं गया, लेकिन अंदरूनी बातें हो चुकी हैं और मैं समझता हूं कि पटरी पर है गाड़ी। एक दूसरे को आईना दिखाने का भी काम हो रहा है। कांग्रेस टाइम बाय कर रही है कि 3 दिसंबर के बाद उसकी ताकत बढ़ जाएगी तो वो ज़्यादा जोर लगाएगी, जोर आजमाइश करेगी। आप कह रहे हैं कि भैया क्या हम रोटी नहीं खाते, अभी करो बात जो बात करनी है। नहीं, ऐसा वरना फिर हम भी दिखाएंगे, फिर हम 2022 के चुनाव का आंकड़ा आपको बताएंगे। ऐसा हमारी ओर से कोई आग्रह नहीं किया गया। हमने इतना जरूर कहा कि अगर मध्य प्रदेश में समझौता नहीं करना था, सीटों का तालमेल नहीं करना था, 1 बजे तक बिठाए रखा, तो समय नहीं देना चाहिए था, बातचीत नहीं करनी चाहिए थी और ये स्पष्ट कर देना चाहिए था कि विधानसभा में कोई तालमेल नहीं होगा। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कांग्रेस को आईना, कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मैं समझता हूँ आईना देखने की कोई जरूरत नहीं है। वो आईना दीवार पर टंगा हुआ है। अभी 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ है, 2.3% वोट कांग्रेस को मिले हैं, 2 सीटें आई हैं। अगर मैं समझता हूँ कांग्रेस में ऐसे इतने बेकार नेता भी नहीं है जो इस गलतफहमी में होंगे कि वो अपने बूते पे कुछ यूपी में कर लेंगे। यूपी में समाजवादी पार्टी सक्षम है भारतीय जनता पार्टी को हराने में और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि इस बीच में कांग्रेस मजबूत हुई है, कांग्रेस की छवि में सुधार हुआ है, राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है। कबड्डी भी, लेकिन इसका वाक आखिरी बोल दूं मैं, लेकिन
अगर कांग्रेस बेहतर भी करती है और भारतीय जनता पार्टी डाउन जाती है, एनडीए डाउन जाता है, जो कि जनता में नाराजगी दिख रही है, तो भी बिना यूपी के कोई से गठबंधन की सरकार नहीं बन पाएगी। अगर कांग्रेस ये सोच रही हो कि बिना यूपी के सरकार बन जाएगी तो वो भी अखिलेश और नीतीश क्या कदम ताल कर रहे हैं? अखिलेश जी, नीतीश जी और ममता जी और ये अपने तेजस्वी यादव, इन सब के बीच में हमेशा से बहुत अच्छा तालमेल रहा है, बहुत अच्छे उनके बीच में बातचीत है। हमारी तो जो इस बयान पर अभी विनोद अग्निहोत्री से मैं कुछ पूछूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।